काशी को धर्म नगरी क्यों कहा गया, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि ये लोग काशी को अपना अहमदाबाद ना समझ लें। और एक बात और, इस सरकार ने गांधी को रामकृष्ण और वेदव्यास और इन सब से ऊपर रख दिया है, क्योंकि गांधी के कारण गुजरात में तो शराबबंदी हो सकती है, गांधीवाद के कारण गुजरात में शराबबंदी के कानून बनेंगे, लेकिन जो देवभूमि है, सनातन की भूमि है, उस उत्तराखंड में शराबबंदी नहीं, रात भर शराब नाच गाने की व्यवस्था ये करेंगे। तो ये घनघोर गांधीवादी और ये गांधी को नए पैगंबर के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रीस में अभी गांधी की मूर्ति कुछ दिन पहले भेजी, ग्रीस ने कहा इनसे ज्यादा बड़े विद्वान हमारे यहाँ थे, आप ऋषि मुनियों की मूर्ति भेजें। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ गांधी सबसे बड़े विद्वान थे। तो गांधी की भूमि में शराब नहीं बिकेगी कानूनन, लेकिन उस युधिष्ठिर, भगवान शिव, भगवान बद्री विशाल, भगवान विष्णु, उस स्वर्ग भूमि में ये शराब बहाएंगे। ये नव हिंदू हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब काशी के लिए मैं आपको कहूंगा, काशी में के लिए जावाल उपनिषद है। जावाल उपनिषद में महर्षि अत्रि हैं और याज्ञवल्क्य हैं। वो दोनों जब संवाद कर रहे हैं, उस संवाद को सुनिए कि काशी के बारे में वो क्या कर रहे हैं। काशी के लिए कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि वरना और नासी नदियों के मध्य में एक भूमि है, वरना और नासी नदियों के मध्य में। तो वह वरना क्या है और नासी क्या है, अत्रि मुनि ने पूछा। उस पर उन्होंने कहा इंद्रियकृत सभी दोषों का निवारण करने वाली वरुणा, यानी जो इंद्रियों से जितने भी दोष हैं, बुरा देखना, बुरा बोलना, व्यभिचार करना आदि, उन सभी दोषों का निवारण करने वाली वरुणा और इंद्रियकृत सभी पापों का नाश करने वाली जो है नासी नदी है। और इसी के बीच में वो जो काशी नगरी है, काशी नगरी के लिए ये कहेंगे ये तो शास्त्र में कहे हैं, ये तो नव हिंदू हैं, ये धर्म नहीं मानते। तो मैं काशी की तंत्र की व्याख्या कर देता हूं काशी के बारे में। और जो भौगोलिक रूप से देख सकते हैं, अगर आंख है तो देखेंगे, अगर आंखों पे पट्टी लगी है व्यक्तिवाद की तो नहीं देख पाएंगे। अब अगर हम देखेंगे दुनिया भारत की सभी नदियों को आप देखिए, तो नदी पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है अथवा वो दक्षिण की दिशा में बहती है। एकमात्र वाराणसी है जहां गंगा उत्तरगामिनी है, उत्तर दिशा में बहती है गंगा। और उत्तर दिशा में क्यों बहती है? क्योंकि उत्तर दिशा में कैलाश है, क्योंकि उत्तर दिशा में वो ध्रुव तारा है। उत्तर दिशा हमारा जो ईशान कोण पूर्व और उत्तर का वो देवभूमि है, शिव की भूमि है। इसलिए सिर्फ वाराणसी है जहां गंगा उत्तरगामिनी है। अब ये कहेंगे चूंकि ये तो विदेशी सर्टिफाई लोग हैं, जब तक विदेशी लोग इनको सर्टिफाई नहीं करते इनकी तो मति बुद्धि खुलती नहीं। तो मैं इसमें अंग्रेजों के कुछ जो रिसर्च है, जो पुरातत्व रिसर्च है, वो मैं इनको बता देता हूं। पहला कि काशी ने अपने रूप बदले हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक। और सतयुग में काशी जो है एक त्रिशूल के समान था, त्रिशूल के समान बसा हुआ था। त्रेता युग में वो चक्र के समान हुआ। द्वापर में यानी कृष्ण जब थे तो वो रथ के समान हुआ। और कलयुग में वो शंख के समान उसने आकार बदले हैं। ये भूगर्भ शास्त्रियों ने जो अंग्रेज थे, और अंग्रेज में आप देखेंगे अंग्रेजों ने काशी पे बहुत रिसर्च किए हैं, आधुनिक भारत के विद्वान उतने नहीं कर पाए। एक कुबेरनाथ जी ने जो है वो जरूर उनका अध्ययन किया है, कुछ छिटपुट विद्वान हैं, पर पुरातात्विक रूप से काशी की पूरी भौगोलिक स्थिति को, तांत्रिक स्थिति को समझने का प्रयास अंग्रेजों ने बहुत किया। तो ये जो आधुनिक भूगर्भ शास्त्री हैं वो जो कह रहे हैं उसे हमें देखना चाहिए। आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों ने कहा है कि हम सब, ये ऐसी नगरी दिखती है कि कोई मानव इसको नहीं बरसा सकता, ये अपने आकार बदलती है, ये अपने आकार बदलती है। और उन्होंने कहा कि वाराणसी सुव्यक्त रूप से 3 शिलाघरों पर स्थित है। साफ दिख रहा है कि कोई पर्वत, आपको पर्वत वहां नहीं दिखेगा, पर 3 शिलाघरों पर वो स्थित है। और ये शिलाघर आरंभ में 3 पहाड़ी चोटियों के रूप में ही थे जो काशी है जिस पर, और इसी को कहा जाता है कि 3 शिलाघरों पे, इसलिए काशी त्रिशूल पे बसा हुआ है। और ये जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है उनको एक और प्रमाण देता हूं, काशी के इसी अवस्था के कारण जो भूगर्भ शास्त्रियों ने भी कहा, काशी को कभी बाढ़ नहीं डुबो सकती, काशी को कभी बाढ़ नहीं डुबो सकती, इसलिए कहते हैं काशी त्रिशूल पे है। तो